ओम शांति। आज 13 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हमें विष्णुपुरी में जाने की तैयारी सिखा रहे हैं। विष्णुपुरी सतयुग को कहा जाता है। उस विष्णुपुरी में जाने के लिए तैयारी करनी है कि इस पुरानी दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर धारण करना है, तब नई दुनिया में जा सकेंगे। बाबा जब आते हैं तो बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते। रूहानी यात्रा अर्थात यहाँ बैठे बैठे बुद्धियोग को शांति धाम से लगाना, सुख धाम से लगाना। ये रूहानी यात्रा बाप के सिवाय कोई भी सिखा नहीं सकता। भक्ति मार्ग में भी सब बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। आखिर उसने सुख दिया तब उसे याद करते हैं। कभी कभी जब कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कोई मृत्यु हो गई, बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, सोचते हैं भगवान ने ऐसा किया। बाबा कहते जब उसने दिया, उसने ही ले लिया, तो फिर दुखी क्यों होते हो? जो कुछ लिया वो यहीं से लिया, यहीं छोड़ देना है। अगर ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ही ले लिया, तो दुखी क्यों होते हो? भूल जाते हैं कि वो दुख हरता सुख करता है, तो वो दुख देने का काम नहीं करता, वो तो सुख देता है। बाप की याद से पावन बनना है, पावन बनकर नई दुनिया में आना है। मनुष्य आत्माएं जो कांटे जैसी बन गई, उन्हें फूल बनाने की सेवा करनी है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों का खिवैया हूँ, तुम्हारी सेवा में आया हूँ। बाबा आकर बच्चों की सेवा करते हैं, उन्हें पतित से पावन बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। क्वेश्चन है, किन्हों का हिसाब किताब चुकता कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? जो इस पुरानी दुनिया में रहते, इससे अपने दिल नहीं लगाते, बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा आओ, आकर हमें सुख शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वो शांति धाम में रहती हैं। तो बाप के 2 वर्षे हैं, सुख धाम और शांति धाम। इस समय ना शांति है ना सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो ज़रूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते बाप ही पहले शांति धाम लेके जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। ये बेहद का खेल है। बाबा आए हैं घर ले जाने, ये बेहद का खेल है। इसमें ऊंच से ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? ऊंच से ऊंचे भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता, वो स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है,
सब आत्माओं को शांति धाम में ले जाते, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। ये ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती, जब मैं सुख धाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, फिर फर्स्ट नंबर में फिर से आना है। बाप आकर पावन बनाते, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा कहती मैं शरीर से काम करके थक गया हूँ, अब मैं विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ है। ये शरीर अब पुराना है, यह पतित दुनिया। भारत नया था, इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नरक है, सब दुखी हैं। बाबा आकर कहते, इन बच्चियों द्वारा तुम्हें स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन गए। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता। आत्मा कहती, बाबा आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता। कपूत को वर्षा मिल ना सके, ये बाप बैठ समझाते। निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते तो भाई बहन हो जाते। ये जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। पहले घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। वह बाप ये दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में सजाएं खाते। सतयुग में जेल होता नहीं, वहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ गर्भ महल कहा जाता। जैसे पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण को दिखाते, वो भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में ना गर्भ जेल होता है ना वो जेल होता है। आधा कल्प है नई दुनिया, वहाँ सुख है। जैसे मकान पहले नया होता फिर पुराना होता है, वैसे सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता है। ये बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाप समझाते। बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझ सकती। ये पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी। बाबा कहते इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर है नहीं। ये तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो। पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेते हो, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष लिख दिया। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवता बनेंगे। पहले पक्का ब्राह्मण बनना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है, तब देवता बनेंगे। स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते तब पुजारी बनते। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा ये सोमनाथ का मंदिर जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज जैसे पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया उनका मंदिर बनाते। खुद कितना साहूकार होंगे, तभी तो इतना मंदिर बनाया जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वो है स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते। बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहते हैं। बाबा जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहते हैं। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते। खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते, कोशिश करते हम भगवान से जाके मिलें, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं। सबका लिबरेटर गाइड
एक ही बाबा है और सब जिस्मानी यात्रा कराने वाले अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं। यह रूहानी यात्रा। बाप सब आत्माओं को शांति धाम में लेके जाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाप आते हैं सेवा करने। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगाओ, इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगाओ। अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। सत्युग में तुम पवित्र रहते थे, उसे कहते पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट से चीर कर निकालते। सत्युग में ला बना हुआ है। जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है। अब बच्चा पैदा होने वाला है, उसे कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता, कोई तकलीफ नहीं होती, रोने की आवाज़ नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चे पैदा होते। यह दुख धाम, सत्युग है सुख धाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने के लिए। उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हो। तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में भोगते हो। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिन्हें भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी नारायण उन्हें भगवान भगवती कहते। सत्युग में उनको ऐसा किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबकी सदगति दाता हूँ, सबको सदगति देता हूँ। सत्युग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते जो भक्ति मार्ग में भी फिर उन्हें याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा, कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाबा कहते जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया, उसने लिया, फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो। सत्युग में मोह होता नहीं। वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। स्त्री कभी विधवा नहीं बनती। जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं, समझते हैं कि अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल है। अब तुम जानते हो कि कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित है। बाबा से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बिगर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। बाप आकर सबकी सदगति करते हैं, तुमको भी सिखाते, फिर तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब शादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता नहीं। समझते एक बॉम्ब फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह कांटों की दुनिया, भारतीय फूलों की दुनिया थी, अब है वैशाल्य, फिर होगा शिवाल्य, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो एक ही निराकार है, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक बाप है। भगवान वाच मैं तुम्हें नर से नारायण बनाता हूँ। ये पुरानी पतित दुनिया खत्म होनी है। मैं पतित से पावन देवता बनाता हूँ, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर क्रोध आता है। कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा। इसके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हूँ, अब मेरी श्रीमत पे चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह मनुष्य मनुष्यों के गाइड बनते, बाप गाइड बनते हैं सर्व आत्माओं के। आत्माएं कहती हे पतित पावन, अब बाप हमें पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप नहीं होता, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। ये यूनिवर्सिटी है, राजयोग बाप के सिवाय कोई भी सिखा नहीं सकता। इस यूनिवर्सिटी में राजयोग कौन सिखाते हैं? बाप सिखाते हैं।
बाप के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। बाबा कहते शरीर का लोन लेकर मैं आता हूँ, आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना, ये ड्रामा की नूंद है, इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। कहते पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं, ये तो हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो फिर 5,000 वर्ष के बाद बैठेंगे, चक्र रिपीट होता रहता है। आज जैसे बैठे फिर 5,000 वर्ष के बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। इसी समय ऊंची कमाई जमा कर सकते हो, फिर पूरे कल्प में ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बन सबको फूल बनाना है। शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान, फ्राक दिल बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। फ्राक दिल बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना, ये देना नहीं। लिया और दिया ये तो बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए देते जाओ, भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं। दाता के दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। दाता के बच्चे हो, खुली दिल से देते जाओ, कंजूसी नहीं करो। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। आज अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर दाता हूँ। जैसे बाबा सदा सबको देते हैं, मैं भी बाप समान मास्टर दाता हूँ। विश्व की सब आत्माएं आत्मा रूप में मेरे भाई बहनें हैं, भाई भाई हैं। मुझे हर एक आत्मा को मास्टर दाता बन देते जाना है। बहुत सी आत्माएं सच्चे स्नेह की प्यासी हैं। स्नेह के सागर से शक्ति लेकर सबको स्नेह देते जाए। जिन्हें शक्ति की आवश्यकता है उन्हें शक्ति देते जाए। जिन्हें प्यार की आवश्यकता है प्यार देते जाए। बाबा से शक्तियों का फाउंटेन निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मैं बाप समान मास्टर दाता। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति शांति।